बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी BSMLT पर। तो उसमें आपने देखा कि जो चीज़ें जो तरीक़ाकार जो उस डिग्री की वैल्यू है वो आपको बताया था, और उसमें बताया था कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पूरी दुनिया में इस डिग्री की डिमांड थी। तो इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करेंगे MLT पर। ये MLT डिप्लोमा वो जो BS आ गया है उसमें, तो इसमें FSC भी होती है, उसकी अगली वीडियो हम बनाएंगे। अभी जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो FSC नहीं कर सकते या मैट्रिक साइंस करने के बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ करके तो फ़ौरन जॉब जिन्हें चाहिए होती है, और बल्कि ऐसा है कि ये का साथ करने के जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो इसके साथ ही आप पैसा भी कमा सकते हैं, कहीं छोटी मोटी जॉब कर मिल सकती है आपको। तो ये इसको हम कहते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि MLT जो है इसका मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। ये कोर्स है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी। तो दोनों की हम इसी वीडियो में ही तफसील से आपको बताएंगे कि ये डिप्लोमा आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मेरिट कैसे बनता है, और मेरिट में जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर आपकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस क्या होगी, कहाँ कहाँ से ये कोर्स हो रहे हैं, और आप जॉब कौन सी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, FSC MLT जो अगली वीडियो में हम बताएंगे उसकी बातें भी कुछ इधर ही आपके साथ शेयर कर देंगे, और कुछ बातें हम आपको वहाँ बताएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ यही समझते हैं कि शायद FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग ही है, इसके अलावा कोई और FSC नहीं है। तो FSC प्री मेडिकल भी है, FSC प्री इंजीनियरिंग भी है, इसके साथ FSC MLT भी है, जिसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो वीडियो भी और इस जैसी कई और वीडियो आपको मिलती रहें। लैब टेक्नीशियन है क्या कि आपको पता है कि आज के इंसान का लिविंग स्टाइल की वजह से या वैसे भी बहुत सारी बीमारियां हैं। पीछे वबा के दौर में भी आपने देखा कि इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसकी जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ रही है इस डिग्री की। इसमें तशख़ीस की जाती है, कोई बंदा बीमार है, शिफा नहीं हो रही, तो उसने कैसे ठीक होना है या उसको बीमारी कौन सी है। तो उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं, तो ये इसमें आपको वो सिखाया जाता है। तो इसलिए से आपको पता चल गया होगा कि इसकी डिमांड क्या है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिक साइंस है या ओ लेवल आपने किया हुआ है तो। लेकिन इसमें अगर आपने FSC के बाद इसमें अगर आप जाते हैं तो मेरिट आसानी से बन जाता है और आपका 100% मेरिट बन जाता है। लेकिन मैट्रिक साइंस के है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो फिर भी इजीली आपका मेरिट बन सकता है। इसके बाद ड्यूरेशन इसकी 2 साल की भी है और 1 साल की भी है। 1 साल का भी कोर्स है और 2 साल का भी। ये डिप्लोमा कोर्सेज दोनों तरह से ऑफ़र करवाए जाते हैं, और जो हम आपको अदारे बताएंगे दोनों में दोनों तरह के होंगे। 1 साल का भी होगा और 2 साल का भी। बेहतर तो ये होगा कि अगर आप 2 साल इसमें लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन 1 साल का करने वाले भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरिट की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में तो मेरिट 70 से 90% ही बनता है, जैसे कि दूसरे कोर्सेज में हमने आपको बताया था। लेकिन प्राइवेट में जब हम देखते हैं तो आपके 45% से ज़्यादा नंबर है, तो बहुत ही आराम से इजीली आपको इसका जो है मेरिट बन जाएगा, क्योंकि उसमें सीट्स भी ज़्यादा होती हैं और गवर्नमेंट में सीट्स भी कम होती हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, और इसमें FSC अगर आपने की हुई है तो जब आपके टोटल एग्रीगेट बन जाता है, मेरिट आपका जो बन जाता है, तो उसमें 20 नंबर आपको FSC के भी मिलते हैं, बशर्ते कि आपकी कम से कम सेकंड डिवीज़न हो। थर्ड डिवीज़न वालों को इससे नहीं मिलेंगे, लेकिन अलबत्ता प्रेफर उन्हें भी किया जाएगा। उसके बाद हाफ़िज़ कुरान है कोई तो 10 नंबर उसके होते हैं, और ये दोनों मार्क्स जो हैं ये आपका जब मेरिट बनेगा तो उस मेरिट टोटल मेरिट में ऐड कर दिए जाते हैं, तो उस तरह से फिर आपको ये नंबर मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी फ़ी पैकेज की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसका फ़ीस बहुत ही कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में अब ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट सेक्टर में 10,000 से लेकर 30,000 तक इसकी फ़ीस है। आराम से मेरिट भी बन जाएगा और आप ये आराम से पैसे यानी कि सैलरी भी, सॉरी, अपना फ़ीस भी अदा कर सकते हैं। एक आध साल आप इसको करें, 6 माह 7 माह, तो उसमें सूझ-बूझ आ जाती है। तो उसके बाद आप इसको जो कहीं और प्राइवेट लैब में जॉब करके तो अपनी ये अर्निंग है वहाँ से भी पूरी कर सकते हैं।
अर्निंग कर सकते हैं और ये अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इसकी 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी है। अगर कोई बहुत बड़ा अदारा है, प्राइवेट अदारा, तो 1 लाख भी ले लेता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरे कोर्सेज़ से इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि इसको करने के फ़ौरन बाद जॉब मिल जाती है, तो इसलिए इसकी फ़ीस जो है दूसरे जो कोर्सेज़ हैं या डिप्लोमाज़ हैं उनसे ज़्यादा है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। क्लिनिक्स हैं, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रेफरेंस लेबॉर्ट्री हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी ऑफ़र करती हैं ये। इनमें जॉब जो ऑफ़र होती हैं तो आपको बहुत अच्छे पैकेज पे फार्मास्यूटिकल में जॉब मिल जाती है। और जितने भी प्राइवेट लैब हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। जॉब टाइप्स जो है ज़ाहिर है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, तो आपको यही नाम दिया जाएगा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपको कहा जाएगा, टेक्नीशियन का ही होगा। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें इसकी सैलरी क्या होगी, तो 9 स्केल पे भी होती है, लेकिन अगर आप 2 साल का किया होगा तो 12 स्केल पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो एज़ पर स्केल आपकी पे होगी, लेकिन कम अज़ कम 30-35 हज़ार से स्टार्ट होके तो 40-45 हज़ार तक हो सकती है। लेकिन अगर वफाक के अंडर कोई अदारा है और बड़ा अदारा है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगी होती है। इसी तरह आपकी प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सैलरी होगी वो भी तकरीबन ठीक ही होती है, 25-30 हज़ार होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए 25-30 से स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही आपका कुछ साल, 2 साल, 3 साल का तजुर्बा होता है तो इसमें बहुत अच्छी आपको जो है पे ऑफ़र हो जाती है और आप 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये करवा रहे हैं। इनकी एक हम बताएंगे भी आपको, जब एफएससी करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा अदारों के नाम बताएंगे और वो सारे अदारे भी ये कोर्स करवा रहे हैं। इससे अगली वीडियो इंशाल्लाह हम एफएससी एमएलटी पर बनाएंगे और वो भी कल तक अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टीट्यूट में इसमें शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, ये बहुत सारे कोर्सेज़ करवा रहा है, तो एफएससी एमएलटी इसकी बहुत ही तगड़ी डिग्री मानी जाती है। तो वहाँ से अगर आप हैं लाहौर के एरिया से तो वो ज़रूर कीजिएगा वहाँ से। उसके बाद इसका जो है पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं वो करवा रहे हैं। प्राइवेट अदारे बहुत सारे हैं जो ये करवा रहे हैं, लाहौर में भी हैं और हर बड़े शहर में भी ये ऐसे अदारे हैं जो ये डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद आपका कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो इस्लामाबाद में है वो भी ये करवा रहा है। इंडस कॉलेज ऑफ आर्म फोर्स हेल्थ कराची जो है वो भी करवा रहा है। इसके बाद जो है वो अल मलक फार्मास्यूटिकल है जो अटक वाली साइड पे, वो ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं और उनकी कोर्सेज़ भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।